टू अनदर वीडियो। सो अब है समन्स एंड डिस्कवरी की बारी। सीपीसी में समन्स और डिस्कवरी के लिए अलग से सेक्शन स्पेसिफाई है। सेक्शन 27 से लेके ये डील करता है सेक्शन 32 तक। तो सबसे पहले सेक्शन 27 समन्स टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होता है? डिफेंडेंट हर वो इंसान होता है जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं। वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, जब कोई केस रजिस्टर हो जाए तो क्या होगा? उसकी हियरिंग होगी, आर्ग्यूमेंट होंगे और नोटिस इशू होगा, या तो समन इशू होगा। नोटिस और समन दोनों ही इशू होने के वक्त की बात ये है कि अ समन में बी इशूड टू द डिफेंडेंट्स टू अपीयर एंड आंसर। तो समन और नोटिस में क्या होता है? कोर्ट आपकी बात मान रहा है कि हाँ आपके केस में दम है, और दूसरी पार्टी को बुलाता है कि हाँ हाँ भाई बुलाओ, आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कह रहे हो उस बात पे। तो वो जब आंसर करने के लिए आते हैं कोर्ट में, तो वो समन पे आते हैं या नोटिस पे आते हैं। तो वो अपीयर होते हैं and they answer and may be served in a manner prescribed on such day not beyond 30 days and from date of institution। वही कि 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका। वही है इसमें क्या दे रखा है? Where a suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear and answer and claim it shall be served the manner prescribed। वही मैनर में जो क्या होता है, जैसे मैनर में बता देता हूँ क्या होता है। मेनली मेनली इनको नोटिस होता है दस्ती मोड। दस्ती क्या होता है? कोर्ट से समन बन जाते हैं। समन्स में हार्ड कॉपी भी होती है पूरे प्लेंट की विद एनेक्शंस, और कोर्ट की सील स्टैंप लग जाता है। तो ये कोर्ट के थ्रू जाती है डॉक्यूमेंट्स दस्ती में। और अगर वो लिख देते हैं दस्ती बाय हैंड, तो ये हमें करनी होती है। इसमें क्या होता है, हम कोर्ट में एनवलप वगैरह पे स्टैंड लगवा के आते हैं, वो नोटिस बना के देते हैं हमें, और हम सर्व करवाते हैं उनको। दूसरा होता है आप ईमेल के थ्रू सर्विस करते हो उनको, और कोर्ट की तरफ से नोटिस जाता है इनको इसमें, और कोर्ट हो सकता है उनको ईमेल वाला भी कंसिडर करे। और डेट नॉट बियॉन्ड दैट, क्या 30 दिन से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूशन और सूट से। सेक्शन 27 जो है ये इंश्योर करता है फेयर फेयर डिलीवरी, कि दूसरी पार्टी को भी सुनने का मौका मिले। ऑडी अल्टरम पार्टम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से आया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपहोल्ड हो रहा है, कि मतलब दूसरी पार्टी को सुना बिना आप काम नहीं कर रहे हो या आप जवाब नहीं दे रहे हो। समन का मतलब होता है कि एक फॉर्मल कमांड है कोर्ट की। वो कोर्ट को कह रहा है, कोर्ट ये कह रहा है डिपेंडेंट्स को कि आप कोर्ट में आइए, अपना रिटन स्टेटमेंट WS फाइल कीजिए इस जो ये है अपना प्लेंट है उसके अगेंस्ट में। प्रॉपर सर्विस मैंडेटरी है। एक निर्जा रिटेलर्स की जजमेंट है उसमें, उसमें हेल्प किया था कि प्रॉपर सर्विस जो है वो मैंडेटरी है किसी और अ डिग्री पास विदाउट प्रॉपर सर्विस जो क्या होती है, ये वायलेट करती है नेचुरल जस्टिस में। तो इसमें आप अब जब अपील में जाओगे ना, तो आप ये कहोगे कि हमें तो डिग्री ही सर्व नहीं हुई थी प्रॉपरली, तो आपके फेवर में जा सकता है। यस। सेक्शन 28। अच्छा, विल डू सेक्शन 28 इन अ डिफरेंट वीडियो।